मैं आपको 1 रुपया के 5 सिक्कों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन सिक्कों का जो प्रचलन है, इसका ईस्वी, इसकी विशेषताएं, इसकी खासियत क्या है, ये रेयर है या नहीं है, स्क्वायर है या नहीं है, कॉमन कॉइन है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और पहले मैं आप सभी को शुक्रिया अदा कर देना चाहता हूं। मेरे पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने लाइक किया, उस वीडियो को देखकर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब शुरू करते हैं इन 5 सिक्कों के बारे में। तो पहले हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। पहला ये है हमारा महात्मा गांधी का 10 mm। दूसरा है हमारा 1962 के 1 रुपया के गेहूं की बाली वाला। और तीसरा जो है हमारा 1976 का गेहूं के बाली 1 रुपया वाला। और ये चौथा जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू का 1 रुपया बिना टोपी वाला। और जो 5वां सिक्का जो है हमारा जवाहरलाल नेहरू का ये छोटा वाला सिक्का 1 रुपया का है। इसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। इन सभी सिक्कों का डिटेल्स मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा इन 1 रुपया के जवाहरलाल के सिक्कों से। जवाहरलाल नेहरू का यह सिक्का आपको 1964 ईस्वी में ढाला गया था बम्बई और कोलकाता मिंट से। याद रखना है कि यह सिक्का, जवाहरलाल का यह सिक्का 1964 ईस्वी में ढाला गया था। याद रखने वाली बात यह है कि यह सिक्का बम्बई और कोलकाता मिंट से ढाला गया था। और इसकी वेट जो है 10 ग्राम में है और साइज जो है 28 mm में है। शेप इसका सर्कुलर है और इसका एजेज जो है, सिक्योरिटी एज की बात करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इसके फ्रंट साइज कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। इधर भारत, इधर इंडिया, बीच में अशोक स्तंभ लिखा हुआ रहेगा और अंक में यहाँ 1 लिखा हुआ रहेगा रोमन अंक में, और रुपया इधर लिखा हुआ रहेगा। यह कौन से मिंट के है ना, तो ये कोलकाता मिंट का है। इस बात का भी आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ। अब दूसरा सिक्का जो हमारे पास है वो महात्मा गांधी का है। ये महात्मा गांधी आप देख रहे हैं, इधर हिंदी में उधर अंग्रेजी में लिखा हुआ, बीच में महात्मा गांधी का तस्वीर बना हुआ है। यह सिक्का 1969 ईस्वी में एक्चुअली ढाला गया था, 1969 ईस्वी में। लेकिन आप देखेंगे कि 1869 और 1948 जो दिया हुआ है, ये इनकी जन्म और मृत्यु दिया हुआ है। लेकिन इन सिक्के की ढलाई 1969 ईस्वी में किया गया था। निकल, इसका जो मेटल था वो निकल में था। और वेट इसका 10 ग्राम था और साइज इसका 28 mm था और शेप सर्कुलर था। और इस तरह के सिक्के, इसका फ्रंट साइज अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइज में अशोक स्तंभ, कैपिटल अशोक स्तंभ आपको देखने को मिलेगा। और भारत, इंडिया, हिंदी अंग्रेजी में लिखा हुआ नीचे 1 रुपया और अंग्रेजी में 1 रुपी मिलेगा। यह कॉइन 2 मिंटों से ढाला गया था। एक तो कोलकाता मिंट था, दूसरा बम्बई मिंट था। यह जो मिंट है हमारा कोलकाता मिंट का है। और आज के डेट में इस तरह के सिक्कों की वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये कॉमन की कैटेगरी में है। अगर आपके पास फाइन कंडीशन में भी अवेलेबल है, यानी जैसे कि मेरे हाथ में है, तो इस सिक्कों की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 30 रुपया से लेकर 50 रुपया तक आपको मिल सकते हैं। और यूएनसी कंडीशन में है। अगर चमचमाता हुआ अगर आपके पास सिक्का इस तरह का है तो आपको 100 से लेकर 150 रुपया तक भी मिल सकते हैं। अब हम तीसरे कॉइन की बात करते हैं। तो तीसरा कॉइन जो है हमारा, यह 1962 वाला है। इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। 1962 के इस तरह के सिक्के अगर आपके पास हैं तो आप अपने पास ज़रूर संभाल कर रखें। इन सिक्कों का विशेषता क्या है, सिक्योरिटी एज देखिए इस तरीक़ा से है। और फ्रंट साइड, बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ रुपया ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ गेहूं की बाली, इधर भी गेहूं की बाली, बीच में रोमन अंक में 1 लिखा हुआ मिलेगा। और नीचे फिर रुपया, उसके नीचे ईस्वी। और ये कोलकाता मिंट से है 1962 का। अब इसकी विशेषता बात करने से पहले इसके फ्रंट साइज में देखेंगे
तो कैपिटल लायन आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और सुंदर देखने में लगेगा, और हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ मिलेगा। अब इसके साइड में जो आप फूल जो देख रहे बने हुआ, इसके कारण इसकी खूबसूरती और कहीं अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इन सिक्कों की विशेषताओं के बारे में। इन सिक्कों का जहाँ तक जिक्र करना है तो अगर जैसा कि मेरे हाथ में यह सिक्का जो देख रहे हैं, तो इसकी कीमत आज के डेट में 1000 रुपया के आसपास है, और ये स्क्वायर की कैटेगरी में आता है। और इसका जो पीरियड है ढलाई होने का 1962 से लेकर 1970, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ 1962 है 1970 कहने का मतलब है कि यह सिक्का ऐसा मत समझिएगा कि यह सिक्का 1962 से लेकर 1970 तक ढाला गया था, ऐसा नहीं हुआ था। एक बार 1962 में ढाला गया, उसके बाद इसकी ढलाई बंद कर दी गई, और उसके बाद 1970 में ढाला गया। 1962 में जो सिक्का ढाला गया था वो आपको एक ही मिंट से था, वो कोलकाता मिंट से था, और दूसरा जो सिक्का जो ढाला गया 1970 में ढाला गया वो बम्बई मिंट से है। तो मेरे हाथ में जो सिक्का है वो कोलकाता मिंट से है, 1962 में ढाला गया, क्योंकि कोलकाता मिंट से ही सिर्फ ढाला गया था 1962 में, और यह सिक्का 1970 में फिर बम्बई मिंट से ढाला गया। बम्बई मिंट का सिक्का रेयर की कैटेगरी में आता है, और अगर आपको वेरी फाइन कंडीशन में अगर आपके पास वो सिक्का है तो कम से कम आपको 4000 रुपया मिल सकता है, और यूएनसी कंडीशन में अगर है तो कम से कम 15 से 20,000 रुपया आपको मिल सकती है ना। तो अब इसकी बात करते हैं मेटल की। तो मेटल इसका निकल है, वेट इसका 10 ग्राम है, साइज इसका 28 mm और शेप सर्कुलर है। अब हम 3 सिक्कों की जिक्र कर चुके हैं। पहला सिक्का जो मैं आपको बताया जवाहरलाल नेहरू के बारे में, दूसरा सिक्का जो मैंने आपको बताया वो मैं बताया आपको महात्मा गांधी के बारे में, तीसरा सिक्का जो बताया मैंने 1962 के इस बड़े वाले सिक्के की जिसकी वजन 10 ग्राम में थी। अब मैं बात करूंगा इसी में चौथे सिक्के की। यह सिक्का आप देख रहे हैं, इन दोनों सिक्कों को अगर हम पास में रखते हैं इस तरीका से, तो आप देखिए दोनों में कोई भी अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई भी अंतर नहीं दिखाई, लेकिन जब बारीकी से देखेंगे तो इसके अंदर का फूल जो है इसकी मोटाई कम हो जाती है, और इसकी फ्रंट साइज की जब बात करेंगे और इसकी फ्रंट साइज की जब बात करेंगे तो इन दोनों को देखेंगे तो सेम ही आपको दिखाई देगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ ये निकल है और ये कॉपर निकल है, दोनों में ये अंतर है। और इसकी मोटाई भी अगर आप देखेंगे तो दोनों की मोटाई भी आप देखिए तो कम बेसी है, यानी इसकी मोटाई 28 mm की है, और इसकी मोटाई जो है इसकी भी इसका वेट जो है इसका जो वेट है ये 8 ग्राम में है ये वाला, और इसका जो वेट है ये 10 ग्राम में है ना। तो इनमें ये देखिए 1962 और 1970 में जो ढाला गया था वो निकल में था, लेकिन इस तरह के फिर सिक्के की ढलाई 1975 से शुरू हुई, 1982 तक ढाला गया कॉपर निकल के मेटल में, और इसका वेट जो था वो 8 ग्राम था, और साइज इसका 28 mm था, यानी इसका साइज और इसका साइज बराबर था, लेकिन इसकी मोटाई कम होने के कारण इसका वेट यानी वजन कम गया और शेप सर्कुलर ही रखा गया। और इस तरह के सिक्कों की कीमत ज़्यादातर सिक्कों की ईस्वी वाले सिक्के की कॉमन की कैटेगरी में ही रखा गया है, और ज़्यादातर सिक्के बम्बई और कोलकाता मिंट से ही ढाले गए थे। इस बात का भी ध्यान आपको रखना है, और ये नहीं समझना है कि ये बड़ा वाला सिक्का है तो बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन हाँ उसमें से ये 1962 वाला रेयर की कैटेगरी में है, स्क्वायर की कैटेगरी में है। बाकी ये सब सिक्कों की बहुत अधिक कीमत नहीं होती है, इस बात का ख्याल रखना है। कोई अगर आपको लाभ देने की बात करता है, कोई अगर बरगलाता है कि मैं इन सिक्कों की इतना ज़्यादा कीमत दूंगा, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ उन सब चीज़ों से दूर रहें, और इसकी सही कीमत मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिक्के की जो कि वो भी कॉमन सिक्के हैं, लेकिन इस वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, है ना।
तो ये सिक्के जैसा कि आपको मैंने बताया ये जवाहरलाल नेहरू का है, और एक सिक्का जो और है ये भी हमारा सिक्का जवाहरलाल नेहरू का है। लेकिन देखिए दोनों में अंतर क्या है, तो सबसे पहले तो इसका साइज़ छोटा है, उसके बाद इस जो पहले वाला सिक्का है इसमें टोपी जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो टोपी नहीं पहने हुए हैं, और इन सिक्कों में टोपी पहने हुए हैं। तो टोपी पहना हुआ वाला सिक्का का साइज़ छोटा था। इसकी विशेषताओं की बात करने से पहले इसके फ्रंट साइज को आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का से दिखाई देगा। अब इसकी विशेषता की बारी आती है, तो इसकी विशेषता के बारे में भी हम जानते हैं। चलिए इसकी विशेषता को जानते हैं।